ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेवा में बाबा का परिचय कैसे दूं? उत्तर है, देखो, अगर हमें सेवा करनी है तो पहले अपने आप को तैयार करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान का पूरा स्टॉक हो, साते गुण एक्टिव हो, खुद को समझना है, तब दूसरों को समझाएंगे ना। तो ये कोई सेवा सिखा नहीं सकता, जैसे हमें भी कोई किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन बाबा ने बताई हुई विधि से अगर हम योग सीखते हैं, ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं, तो स्टॉक होगा, तो ऑटोमेटिक सेवा का प्लान और जो भी विद्या है वो टचिंग आना शुरू होती है। इसके लिए मैंने पहले तो अपने को तैयार करने के लिए जो 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, वो कैसे करना है युक्ति से घर में रह के, वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। और बाबा कैसे हमें हर पल मदद करता है जब हम उनकी विधि पर चलते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखी है। लौकिक से अलौकिक जीवन गृहस्थ में रहते कैसे बनाए और कैसे बाबा ने हमें मदद की, वो सुनो। ये जो भी हमने वीडियोस रखी है, सारे राज, वो राज आपको अभी तैयार मिल रहा है, जिसको हमने कितना समय निकालकर मंथन किया और बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाया। तो एक चीज हमने यूट्यूब पर रख दी है, आप वो सारी चीजों को खुद समझो, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से ही सब निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो अच्छी अवस्था बनाने की जो मैंने विधि बताई है, उसके रिलेटेड वीडियो समझकर खुद की अवस्था बनाओ। जो खुद में स्टॉक होगा, तब हम दूसरों को नेचुरली दे सकेंगे। जैसे दुनिया में भी कोई धन दान करते हैं, तो धन होना चाहिए हमारे जितना जरूरी है उससे ज्यादा, तभी हम दूसरों को मदद कर सकते हैं ना। तो ये भी ज्ञान धन है। तो हमें अगर ज्ञान धन का दान करना है, तो पहले ज्ञान धन खुद में जमा करना पड़ेगा। और इसकी सारी बातें हमने बताई है, आपको इजीली मक्खन रख दिया है, उबालना सीख जाओ। दूसरा आपका प्रश्न है कि बाबा का परिचय देने के बाद लोग ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर सेंटर पर नहीं जाते, तो फिर क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, हर एक का अपना अपना भाग्य है। जैसे हम पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं, तो कितने हर साल हम इंडिया आते हैं, इस साल भी कल ही आ रहे हैं, तो कितने लोगों को, लाखों को हम समझाते हैं, है ना। इसमें से 80 to 90% रिकॉर्ड है कि 80 to 90% लोग हमारा साइंटिफिक रीति से समझने के बाद शिविर करने आते हैं। लेकिन शिविर करने के बाद टिकते तो 2-3 ही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे से हमें करनी होती है। तो एक तो परिचय सिर्फ देना, फिर अपने आप वो आगे बढ़े, जो कुछ करना है वो उनके अंदर के कितना पाठ है उस अनुसार वो टचिंग होगी और आगे बढ़ेंगे। हमने हमारे अनुभव में सब बताया है कि हमें हर पल कैसे टचिंग आई और हम आगे बढ़े। ऐसे ही हर एक के पल जीवन में सेकंड आती है पल चेक करने की, और सब अपने अपने पाठ अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो वो सेंटर जाए या ना जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका पाठ है। हमारा काम है सिर्फ सेंटर्स देना। देखो, अभी हमने वेबिनार भी कराए, तो उसमें से भी कितने लोगों ने 700 करीब ने कोर्स किया और ग्रुप में भी जुड़े हैं। लेकिन कौन कितना करता है वो तो उनके ऊपर है। हमने जो भी 8 ग्रुप में सिखाते हैं, सबको मिलता है ना। फिर भी सब तो सब करते नहीं है, हमें भी पता है। तो वो करे ना करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ बाबा का परिचय देना, फिर वो ऑनलाइन करके करे
या हमारे साथ करे या सेंटर पर जाए या ना जाए, आगे बढ़े या ना बढ़े, वे सब अपना अपने पुरुषार्थ और भाग्य की बात है। तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई ही पड़ी है। इस स्लोगन को समझना है। उत्तर है, देखो, हर पल हर सेकंड हम बहुत सारे संकल्प करते रहते हैं। आज साइंस भी कहती है कि दिन में हम 60 से 70,000 संकल्पों की उत्पत्ति करते रहते हैं, लेकिन उसमें से 5% भी काम के नहीं है। व्यर्थ, नेगेटिव, यहाँ वहाँ की बात बहुत चलती रहती है। हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि इतने सारे होते हैं। तो कहने का भावार्थ यही है बाबा का कि संकल्प में अंतर है। कई संकल्प दुख के होते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति ड्रेन होती जाती है। कई संकल्प नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक होते हैं, उससे भी ड्रेन होती है। लेकिन अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव है, हमारी आत्मा में शक्ति भरेगी और इससे हमारे उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो जिस संकल्पों से आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें आगे बढ़ना है, तो आत्मा की शक्ति बहुत जरूरी है और वो एक ही चीज से होती है, बाबा की याद से। तो कर्मयोगी जो बनेंगे वही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं और इससे उसको किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं होती। जैसे दुनिया में आज कलयुग में इतना दुख है और उससे मुक्ति पाने के लिए, टेम्पररी सुख के लिए, उमंग उत्साह के लिए त्योहार निकलते हैं और हम बाबा के बच्चों को इस सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। तो जिसका आधार भगवान है उसको उमंग उत्साह उसका नेचुरली होता है, उसको किसी के भी आधार की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए हमारे संकल्प समर्थ होना चाहिए, साधारण भी नहीं। कल की ही मुरली में बताया ना, व्यर्थ, नेगेटिव, साधारण और श्रेष्ठ, समर्थ। तो जब हमारे संकल्प की उत्पत्ति समर्थ, श्रेष्ठ होती है तो उमंग उत्साह नेचुरली होता है। और दूसरा ये भी है, साइंस अनुसार भी देखो तो एक एक संकल्प से रसायन उत्पन्न होते हैं। तो ये श्रेष्ठ संकल्प से हमारे अंदर जो रसायन उत्पन्न होते हैं वो हमें हमेशा सफलता दिलाती है, सिद्धि मिलती है। इसीलिए योग की अवस्था बहुत जरूरी है। इसमें भी योग की पहली अवस्था फाउंडेशन है। तो ये जब हम संकल्प ऐसे उत्पन्न करते हैं, नेचुरली हमारी उत्पत्ति ही समर्थ संकल्प हो जाती है, तो उसके एक एक संकल्प सिद्ध होते ही है। उसको योग के प्रयोग में भी सफलता जल्दी मिलती है। उसके संकल्पों का प्रभाव औरों पर भी जल्दी पड़ता है। इसीलिए विधि होगी तो ऑटोमेटिक संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अमृत वेले बिना अलार्म और बहुत पावरफुल करना है तो क्या करें? उत्तर है, देखो, बिना अलार्म अर्थात समय से पहले आँख खुल जाना। अलार्म तो रखना ही पड़ता है, तभी हमें पता चले कि ऐसा ना हो कि 1 बजे उठे फिर चेक करे कितने बजा। नहीं, अलार्म रखना है हमारी समय की सूचकता के लिए, लेकिन उसके पहले आँख खुल जाए। 2 बजे, जैसे 3 बजे रखा तो 2 बजे खुल जाए, 2:30 बजे खुल जाए। ये है नेचुरली उठना। और ये सब तभी होगा जब हमारी अवस्था बनेगी निंद्राजित बनना। वो सारी विधि मैंने बताई है। आप योग की विधि में जाओ,
यूट्यूब पर नई चैनल पर आपको सब कुछ इजीली मिलेगा, वो सब्सक्राइब कर लो। रोज चैनल की लिंक आ रही है थोड़े दिन के अंतर में। उसमें आपको मुख्य मुख्य जो भी पुरुषार्थ की बातें हैं उसकी प्लेलिस्ट में नेचुरली रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो आपके सारे प्रश्न के उत्तर उसमें मिल जाएगा। तो पहले पावरफुल अमृत वेला करने के लिए निंद्राजीत बनना, योग की विधि अपनाना, ये सब करो, तब आप हर एक योग के प्रयोग भी अच्छी रीति कर सकेंगे। तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं पवित्रता के लिए, समाज में जो भी आपका नेचर बदलना है, नौकरी के लिए योग करना है, पवित्र बनना है, ये सारी वीडियो आपको नई चैनल पर टाइटल के साथ मिलेंगे। बांडेलियों को क्या करना है नेचुरली पवित्रता के लिए, 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। मैंने कैसे किया, पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, फिर योग में पक्का बनकर पवित्रता के लिए कमेंट्री भी रखी है कि युगल को कैसे सकाश देनी है, कैसे कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। मुख से कभी नहीं बोलना है कि हमें पवित्र रहना है, हमें अन्न शुद्धि करनी है, लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त करने की सारी विधि मैंने बताई है, वो फॉलो करो। अच्छी अवस्था बनाने की, योग के प्रयोग की विधि, पवित्र रहने की विधि, निद्राजीत बनने, बहुत कुछ रखा है। आप वो नई चैनल पर जाओ और एक एक करके पहले सबसे जरूरी चीज योग में पक्का बनना, अच्छी अवस्था बनाना, अमृत वेला पावरफुल बनाना, वो शुरू करो, बाद में सब हो जाएगा। सारी चीज मैंने यूट्यूब पर, पुरानी पर भी बहुत सारी चीजें हैं और मुख्य नई चैनल पर मुख्य मुख्य बने मिलेगी, वो करना शुरू करो, सभी प्रश्न के उत्तर इसमें आ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।